खैर मकदम में आपका डेली आफ्ताब में मैं सोहेल हमीद आपके साथ। अभी हम मौजूद है एक डॉक्टर के साथ जिनका नाम डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता है, जो एडिशनल डायरेक्टर है फोर्ट्स मोहाली के। आइए हम इनसे बात करेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट है, इनसे जानेंगे ब्रेन हेमरेज क्या है और ये कैसे होता है। खैर मकदम में सर, आपका डेली आफ्ताब में। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता है। मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में और मैं दिमाग की नसों का विशेषज्ञ हूँ, जिसको न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट बोलते हैं। अगर दिमाग की नसों में ब्लॉकेज या उसमें ब्लीडिंग हो जाता है तो उसको बिना दिमाग खोले अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो वो वाला जो विभाग है मैं उसको हेड करता हूँ। आज मैं कश्मीर आया हूँ, श्रीनगर आया हूँ ब्रेन हेमरेज के लिए लोगों को बताने के लिए। ब्रेन हेमरेज एक ऐसा बीमारी है जिसके अंदर दिमाग के अंदर खून निकल जाता है या ब्लीडिंग हो जाता है, उसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ब्रेन हेमरेज के बहुत सारे कारण हैं। चोट लगने से हो सकता है ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिमाग की नसों में कभी कभी कमज़ोरी होने की वजह से ब्रेन एन्यूरिज्म बन जाता है, उससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब अगर देखा जाए आजकल के दौर में ज़्यादा यंगस्टर में ब्रेन हेमरेज के केस नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को इससे आगाह कीजिए। देखिए, ये तो समझना थोड़ा मुश्किल है कि छोटे बच्चों में क्यों होने लगा है या यंगस्टर्स में क्यों होने लगा है, पर इन जनरल कोई भी बीमारी जो है, जो पहले हम 50-60 की उम्र में देखते थे, अब हम वो 30-40 की उम्र में देखते हैं। और उसका मेन कारण जो मैं समझता हूँ वो चेंज इन लाइफस्टाइल है। पहले हमारा बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल था, अब हम थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, ज़्यादा काम बैठ के करने लगे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। जो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी पहले लोग खेलने में यूज़ करते थे, अब वो खेलना भी कम हो गया है। लोग वीडियो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं, जो हमारे बच्चे हैं ग्राउंड में जाके कम खेलते हैं। खान पीन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। पहले घर का बना हुआ खाते थे, बाहर मिलता ही नहीं था। अभी जंक फूड, फास्ट फूड अवेलेबल है, फ़ोन करने पे घर पे आ जाता है। घर में बैठ के भी हम फास्ट फूड खा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जिससे तो हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उससे ये बीमारियां बच्चों में या यंगस्टर्स में ज़्यादा देखने में आ रही हैं। क्या आपका ये कहना है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ का कम होना भी इसका एक रीज़न है? इस है इन जनरल कि हमें हफ्ते में हम हर दिन कम से कम 20 से 25 मिनट हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम ही जाना है। अगर हम फास्ट वॉक करते हैं या ब्रिस्क वॉक करते हैं 20 से 25 मिनट और हफ्ते में 7 में से 5 दिन भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते, हम स्टेप्स काउंट करते हैं। आजकल बहुत सारे फ़ोन में स्टेप काउंटिंग का एक ऐप आता है, तो अगर हम दिन में 10,000 स्टेप चलते हैं और हफ्ते में 5 दिन 6 दिन 10,000 स्टेप हम पूरे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक दूसरा, हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं अब उसको बिल्कुल ना खाएं, ऐसा तो नहीं कहूँगा बिकॉज वो मुश्किल है करना, पर जितना कम हो सके हम फिक्स करें कि हमें महीने में 1 दिन बाहर खाना है या 2 दिन बाहर खाना है और उसको स्टिक करें, और पेरेंट्स भी इंश्योर करें कि बच्चे इससे ज़्यादा बाहर ना खाएं। डॉक्टर साहब, एक कॉमन मैन को कैसे पता चले कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज आया है? इसकी क्या अलामात है? ब्रेन स्ट्रोक जो है एक सीरियस कंडीशन है, तो पता इसका चलता है 2 चीज़ों से। एक, बहुत ज़्यादा तेज सिर दर्द होना। सिर दर्द तो एक आम चीज़ है, हमें रोज़ ही सिर दर्द होता है, कोई स्ट्रेस हो गया सिर दर्द हो गया, उसको वो ब्रेन हेमरेज नहीं है। ब्रेन हेमरेज में जब सिर दर्द होता है तो वो लाइफ का आपका वर्स्ट हेडेक होगा, कि ऐसा हेडेक जो कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं। तो अगर इस तरह का सिर दर्द है तो वो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। या सडनली चक्कर आके उल्टी आना स्टार्ट हो जाना, या बेहोशी आ जाना, या कोमा में चला जाना, वो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। या हाथ या पाँव में एकदम से पैरालिसिस आना, धीरे धीरे ओवर हफ्तों महीनों में नहीं। अगर एक क्षण आप बिल्कुल ठीक ठाक है और दूसरे टाइम आपका हाथ चलना बंद हो गया या पाँव चलना बंद हो गया, वो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। डॉक्टर साहब, उस टाइम एक आम इंसान एहतियाती तौर पर क्या कर सकता है? कि इसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा फर्स्ट एड नहीं है जो हम घर में कर सके। सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर दौरा पड़ रहा है, मरीज के हाथ पाँव अकड़ रहे हैं, उल्टी आ रहा है, तो उसको साइड पे लेटा दें ताकि वो बाहर चला जाए। हमारा जो फूड पाइप, विंड पाइप है, सांस लेने का नली है, उसमें ब्लॉकेज ना हो। दूसरा, घर में अगर कोई दवा है
दर्द का हमें वो नहीं देना है, बिकॉज ब्रेन हेमरेज जो है वो ब्रेन स्ट्रोक जो है वो उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है दिमाग के अंदर, और दवाई देने से हो सकता है वो ब्लीडिंग बढ़ जाए। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम एक ऐसे अस्पताल लेके जाएं जहां कम से कम सीटी स्कैन का मशीन हो, ताकि सीटी स्कैन करके हम देख सकें कि दिमाग के अंदर हुआ क्या है। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ के लोग आप तक पहुँचना चाहेंगे, वो आप तक कैसे पहुँचेंगे? मैं ऑलमोस्ट 2006 से ये न्यूरो इंटरवेंशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर दिमाग की नसों में ब्लॉकेज है या दिमाग में ब्लीडिंग है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एडिशनल डायरेक्टर हूँ न्यूरो इंटरवेंशन का, और फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑनलाइन आप नंबर निकाल के रिसेप्शन पे फ़ोन करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या एक नंबर दे रहा हूँ उस पर फ़ोन करके भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, 708-700-9871। 708-700-9871।